प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ दिव्या पुरी। आप मेरे साथ हैं हिंदी की कक्षा में। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनना सभी को पसंद है ना? तो आज की कहानी एक नटखट जीव के बारे में है। क्या आप बता सकते हैं कौन होगा वह? क्या कहा? बंदर? नहीं, उससे थोड़ा छोटा। कौन? खरगोश? नहीं, उससे भी छोटा। गिलहरी? नहीं भाई, और भी छोटा सा जीव। सोचिए सोचिए, और भी छोटा सा जीव। जी हाँ, चूहा। छोटा सा चूहा नटखट होता है ना? देखा है कभी? हमारी इस कहानी का नाम भी है नटखट चूहा। वैसे यह आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 14 भी है। तो चलिए शुरू करें कहानी। नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा,
चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आप लोग भी जब कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो अपने आप को आईने में ही देखते हैं ना। समझ गए ना आईना क्या होता है? शीशा। जी हाँ, चूहे ने भी अपने आप को देखा आईने में कि मैं कैसा लग रहा हूँ। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। अब उसे लगा टोपी तो बिल्कुल सादी सी है, इसे और सुंदर बनाया जाए। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अब जानते हैं आप सुनहरे और रुपहले, इनका क्या मतलब है? कपड़ों पर सुंदर सुंदर सितारे लगाए जाते हैं जो सुनहरे रंग के होते हैं, यानी सोने जैसे रंग के, गोल्डन, उन्हें कहते हैं सुनहरे। और जो चांदी जैसे होते हैं रुपहले, यानी कि सिल्वर कलर के। अब समझे ना, सुनहरे मतलब गोल्डन और रुपहले मतलब सिल्वर। तो वहाँ पर सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, सारे सितारे बिखेरूँगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूँगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूँगा। अब आप देखिए यहाँ शब्द आया है टांक। टांग नहीं, टांगना तो होता है किसी चीज़ को टांग देना, और टांकना मतलब सुई धागे से कोई चीज़ किसी कपड़े में लगाना। तो सितारे आदि लगाए जाते हैं ना कपड़े में जब सुई धागे से, उन्हें कहते हैं टांकना। अब देखिए दुकानदार डर गया। उसने कहा, मैं सितारे सिर्फ दूंगा ही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा, लगा भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा, यानी खूब खुश हो गया अपने आप को देखकर। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। नए नए कपड़े पहनकर आप भी सोचते हैं ना, हम अपने कपड़े किसे दिखाएं, कोई तारीफ़ करेगा तभी तो मज़ा आएगा। तो चूहा भी चल दिया। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से,
मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया। सरपट मतलब बहुत तेजी से, फुर्ती से भागता है ना चूहा। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। तहस नहस मतलब पूरा नष्ट कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहानी सुनना चाहते हैं। देखा आपने, छोटे से चूहे ने किस तरह सबको डरा दिया। क्यों डर गए सब उससे? क्या वह किसी को मार डालता, घायल कर देता? नहीं ना, लेकिन वह उनकी चीज़ों को कुतर कर बहुत नुकसान कर सकता था। तभी तो सबने सोचा कि कौन इससे उलझे। वह तो अपनी पूरी फौज बुलाने की धमकी दे रहा था। राजा के सैनिक भी उस अकेले से ही परेशान हो गए थे। इतने सारे चूहे आ जाते तो क्या करते? लेकिन एक बात तो बताइए, क्या इस तरह किसी को डरा धमकाकर ज़बरदस्ती अपना काम करवाना ठीक है? नहीं ना, तभी तो चूहे को नटखट कहा गया है। शैतान था वह चूहा। चलिए, अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करते हैं। तैयार हैं ना आप? अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जिनके एक से अधिक विकल्प आपको दिए जाएंगे। आपको क्या करना है? उनमें से सही उत्तर ढूंढना है। पहला प्रश्न, चूहा किसके कारण बिल से बाहर नहीं निकल पाया था? धूप के कारण, बर्फ के कारण या वर्षा के कारण? क्यों नहीं निकल सका था वह बाहर कुछ दिनों से? याद आ गया ना? वर्षा के कारण। दूसरा प्रश्न, सबसे पहले चूहा कहाँ गया? कपड़े की दुकान में, दर्जी की दुकान में या राजा के महल में? ये तो सबको याद है। सबसे पहले वह गया था कपड़े की दुकान में। बिल्कुल ठीक। तीसरा प्रश्न, चूहा कैसा था? डरपोक और आलसी, नटखट और चालाक, नटखट और बुद्धू? सोचिए तो ज़रा, कैसा था चूहा? जी हाँ, सही बता रहे हैं आप, नटखट और चालाक। राजा को चूहा कैसा लग रहा था? यह है आपका चौथा प्रश्न।
राजा को चूहा कैसा लग रहा था? एकदम बेकार, एकदम पागल, एकदम राजकुमार। सोचिए तो। जी हाँ, सही उत्तर है एकदम राजकुमार। 5वां प्रश्न, चूहे ने टोपी पर क्या लगवाए? याद आ रहे हैं आपको क्या लगवाए थे? तारे, सितारे या मोती? जी हाँ, चूहे ने टोपी पर लगवाए थे सितारे। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको दिए नहीं जाएंगे, खुद बताने होंगे। तो सोचिए ज़रा इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। पहला प्रश्न, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? इसका उत्तर है, दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि वह रात में चूहों की फौज लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर देगा। दूसरा प्रश्न, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? जी हाँ, इसका उत्तर है, चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर दिखे। तीसरा प्रश्न, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? इसका उत्तर बता सकते हैं? ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, चूहा अपनी टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे। चौथा प्रश्न, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया था? क्यों मना किया होगा उसने? सोच सकते हैं आप। जी हाँ, सही उत्तर है, दर्जी को लगा होगा कि चूहे की टोपी सिलने के पैसे भी नहीं मिलेंगे और उसका समय खराब होगा, इसलिए उसने टोपी सिलने से मना कर दिया। अब आप बताइए, इस कहानी में चूहा एक था या अनेक? एक। और टोपी? वह भी एक। तो फिर अनेक क्या थे? सितारे थे ना अनेक, और सैनिक भी थे अनेक। तो अब हम यही समझेंगे कि एक क्या है और अनेक क्या है। यहाँ कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और सामने शब्द दिया गया है जिसका सही रूप आपको खाली जगह में भरना है कि वहाँ एक वाला रूप आएगा या अनेक वाला। अब देखिए, इस कमरे में 2 डैश हैं। अब शब्द क्या है? खिड़की। बताइए तो ज़रा, जब खिड़की है तो खिड़की तो एक होती है, 2 क्या होंगी? खिड़कियाँ। जी हाँ, यहाँ आएगा, इस कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं। अगला वाक्य देखिए, बुआ समीना के लिए ढेरों डैश लाईं, और शब्द है कॉपी। अब जब ढेरों हैं तो एक कॉपी तो होगी नहीं, अनेक होंगी ना, तो क्या शब्द आएगा? ढेरों कॉपियाँ लाईं। अगला वाक्य, डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। यहाँ देखिए, है नहीं, हैं। हैं मतलब ज़्यादा, तो शब्द क्या है? लड़की। तो यहाँ खाली स्थान में क्या शब्द आएगा? लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। यदि यहाँ है होता तब आता लड़की मैदान में फुटबॉल खेल रही है, लेकिन है होने के कारण अनेक लड़कियाँ। गोविंद तेजी से डैश चढ़ रहा था, शब्द है सीढ़ी। तो यहाँ क्या आएगा? अब तक तो आप समझ गए हैं ना? जी हाँ, गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अगला वाक्य देखिए, गंदी जगह पर डैश भिन भिनाती रहती हैं। फिर से वही हैं, और शब्द क्या है? मक्खी। तो क्या आएगा इस जगह पर?
इस जगह में आएगा गंदी जगह पर मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं। अब आप समझ गए ना, एक और अनेक कैसे बनते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि दर्जी था, तो दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। कपड़ा सिलने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, उसके काम में ये सब चीज़ें काम आती हैं। अब यहाँ नीचे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, बताइए तो ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं, कैसे हो इनका काम। बढ़ई, बढ़ई जानते हैं ना, जो लकड़ी का सामान बनाता है। अब उसे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? आरी, हथौड़ा। अब है रसोइया, रसोइया मतलब जो रसोई में खाना बनाता है, तो उसे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? बर्तन, गैस या चूल्हा भी हो सकता है। डॉक्टर, जी हाँ, डॉक्टर साहब के पास क्या क्या होता है? डरते हैं सब बच्चे यह चीज़ देखकर। इंजेक्शन और थर्मामीटर। कुम्हार, जानते हैं ना कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो उनके पास कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे वो काम करते हैं? मिट्टी और चाक पहिया, जिसे घुमाकर उस पर बर्तन बनाए जाते हैं। चित्रकार, चित्रकार मतलब पेंटर, जो चित्र बनाते हैं, वो किन चीज़ों की मदद से काम करते हैं? ब्रश और रंग। किसान, किसान किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? हल, खाद, और भी चीज़ें होती हैं, बीज होते हैं, है ना, तो हल और खाद बीज भी कह सकते हैं। यहाँ आपने दर्जी शब्द देखा, वह कैसे लिखा हुआ था? आपने ध्यान दिया? उसमें कहीं र दिखाई दिया आपको? नहीं दिखाई दिया, लेकिन आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना, दर्जी। अब आप ध्यान दीजिए, दर्जी शब्द में र की आवाज़ कम आ रही है ना, पूरी नहीं है। अगर पूरी होती तो हम क्या कहते? दर्जी। अब यहाँ आवाज़ कम है, दर्जी। तो जब इस तरह से कम आवाज़ आती है र की, तो उसे यह निशान जो आप देख रहे हैं ना ऊपर लगा हुआ है, यह निशान लगाकर लिखा जाता है। तो इस तरह के और शब्द बना सकते हैं कुछ, कोशिश कीजिए। दर्द, पार्क, कुर्ता, कुर्सी, धर्म और गर्म। अब आप समझ गए ना, यह निशान जब ऊपर लगा होता है वहाँ पर र की आवाज़ होती है, लेकिन थोड़ी कम, पूरी से कम। अब आप इसे आसानी से पहचान सकेंगे ना। आज की कहानी अच्छी लगी ना? अब आप सब भी इसे खुद पढ़िए और फिर सबको सुनाइए। इसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे नटखट चूहा की जगह अगर नटखट चूहिया होती, और टोपी की जगह होता लहंगा चोली, तो वह क्या कहती? वह कहती, रातों रात में आऊँगा, नहीं, रातों रात में आऊँगी, अपनी सेना लाऊंगी, तेरे कपड़े कुतरूंगी। ऐसा कहती ना चूहिया। तो ठीक है, अब आप नई कहानी बनाइए। मैं अब चलती हूँ, फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। नमस्कार।